नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत की कहानी सुनाऊंगा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका पालन और फल क्या है, इसके विषय में कृपा करके प्रभु बताइए। तो भगवान युधिष्ठिर को बताते हैं, कहते हैं हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। पुलस्त्य ऋषि ने जो पाप हारनी कथा दालभ्य नामक जातक से कही थी उसे सुनाता हूँ। तो दालभ्य जो है प्रश्न पूछते हैं पुलस्त्य ऋषि से, बोलते हैं कि मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं। हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, उन्हें नरक में न जाना पड़े, वे नरक से मुक्त हो जाएं, उनको कौन सा उपाय इसके लिए करना चाहिए ये बताइए। तो दालभ्य ने पुलस्त्य ऋषि से ये प्रश्न पूछा है। तो पुलस्त्य ऋषि क्या कहते हैं कि हे महाभाग, हे राजन, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्र संयम रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएँ बनाए, 108 पिंडियाँ बना ले। फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे, संकल्प ले। भली बात स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री कृष्ण भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चार करे, रात्रि काल में जागरण करे, होम करे, चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा और धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान का स्मरण करके बार बार श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए कुम्भड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजा करके आर्घ्य प्रदान करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और आज्ञादान किया जा सकता है, अगर आप गोबर की पिंडियाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो। आज्ञा का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालस्त्वं गतीनां गतिर्भवा, संसार वर्ण मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्व भावना, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषा पूर्वजा, ग्रहण आज्ञा मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। ऐसा मंत्र पढ़ के सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें। आप बड़े दयालु हैं प्रभु, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। मतलब मैं आपको इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। उसमें बोला गया है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन प्रभु, विश्वभावन, सुब्रह्मण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार। जगतपते, मेरा दिया हुआ आर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें, उनके तिलक करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्रदान आदि जो भी यथाशक्ति हो आप कर दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हूँ। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान यथाशक्ति प्रदान करें। द्विज श्रेष्ठ को, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान कर सकते हैं। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं उत्पन्न होती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसका पुण्य फल ये है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। तिल का देखिए कितना महत्व बताया गया। अगर श्राद्ध पक्ष में भी तिल का बहुत महत्व है, यहाँ पर भी जो है षटतिला एकादशी में भी तिल का बहुत महत्व बताया गया। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। ये 6 काम किए जाते हैं, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, आप इसका अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों में भी जिनको जानकारी चाहिए उनके बीच में शेयर करें, जिससे लोगों को इसके प्रति जागरूकता पैदा हो और लोग अपने पुण्य फल प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखिए।
हरे कृष्णा।